महाभारत जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिसमें धर्म, अधर्म, नीति, राजनीति, प्रेम, संघर्ष और मानव स्वभाव का हर पहलू छिपा हुआ है। महाभारत में भी ऐसे कई अनसुने पात्र और कहानियां हैं जो मुख्य कथा के पीछे छिपी रह गईं। यहाँ कुछ ऐसी ही अनसुनी और रोचक कहानियां हैं। नंबर 1, बर्बरीक की कथा। सबसे बड़े योद्धा बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव ने अमोघ तीर का वरदान दिया था, घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने वचन दिया था कि वह युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को पहचाना। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, यदि तुम युद्ध में जाते हो तो क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं सिर्फ एक तीर से पूरी सेना का अंत कर दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक के कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। उनका सिर कुरुक्षेत्र की ऊंचाई पर रखा गया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। नंबर 2, ऐरावत, अर्जुन का मित्र जो नागलोक से आया था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने वनवास के दौरान नागराज अरावन के साथ मित्रता की। नागराज ने अर्जुन से वादा किया कि युद्ध में वह उनकी मदद करेंगे। नागलोक के एक योद्धा ने कौरवों के विरुद्ध लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। ये कहानी बताती है कि महाभारत केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी युद्ध था। नंबर 3, उलूपी, अर्जुन की नागन्या पत्नी। उलूपी नागराज की बेटी अर्जुन से प्रेम करती थी। वनवास के दौरान उन्होंने अर्जुन का अपहरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र और नागलोक की कई गुप्त विधाओं की जानकारी दी। अर्जुन और उलूपी का पुत्र रावण महाभारत युद्ध में शामिल हुआ और उसने पांडवों के लिए अपना बलिदान दिया। नंबर 4, गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने सभी पुत्रों को मारा हुआ पाया तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारी यादव वंश भी इसी तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगी जैसे कौरव और पांडव नष्ट हुए। ये श्राप भविष्य में यादव वंश के विनाश का कारण बना। नंबर 5, एकलव्य का पुनर्जन्म। क्या आप जानते हैं कि एकलव्य, जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा दान मांगा था, महाभारत युद्ध में एक बार फिर प्रकट हुए। माना जाता है कि एकलव्य ने भविष्य में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और द्रोणाचार्य का वध किया। नंबर 6, सुभद्रा और अभिमन्यु की अनसुनी कहानी। जब अर्जुन सुभद्रा का हरण कर उन्हें अपनी पत्नी बनाकर लाए तब द्वारका में यह शादी विवाद का कारण बन गई। बलराम इसे एक अपमान मानते थे लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। बाद में सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु को युद्ध की कला सिखाई, लेकिन चक्रव्यूह भेदने का पूरा ज्ञान सुभद्रा के सोने के कारण अधूरा रह गया। नंबर 7, विदुर का सच, धर्मराज का अवतार। महाभारत के अनुसार विदुर यमराज का अवतार थे। जब ऋषि मंदव्य ने यमराज को अनुचित दंड देने के लिए शाप दिया तो यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर अपनी नीति और धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए और महाभारत के सबसे विवेकशील पात्रों में से एक बने। नंबर 8, भीम और हनुमान का मिलन। वनवास के दौरान भीम को रास्ते में एक बूढ़े बंदर ने रोक लिया। भीम ने उस बंदर को रास्ते से हटने को कहा। बंदर ने कहा, मेरा शरीर भारी है, तुम खुद मुझे हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई लेकिन बंदर की पूंछ नहीं हिला सके। तब बंदर ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, मैं हनुमान हूं और तुम्हारा बड़ा भाई हूं। नंबर 9, कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण को सूर्यदेव ने दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे जिससे उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब इंद्रदेव ने ये कवच कुंडल मांग लिया तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इससे कर्ण का सम्मान बढ़ा लेकिन ये भी एक कारण बना जिससे युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। नंबर 10, द्रौपदी का पुनर्जन्म। कुछ कथाओं के अनुसार द्रौपदी पिछले जन्म में नल और दमयंती की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वह 5 महान पतियों की पत्नी बने। शिव ने यह वरदान दिया जिसके कारण द्रौपदी को अपने 5 पति मिले। महाभारत की अनसुनी कहानियां इसके रहस्य और गहराई को और अधिक रोचक बनाती हैं। ऐसी और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।